Hello everyone, welcome back to my channel. I am Vedika and in today's video we are going to discuss about the course BSc in Radiology. आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि BSc रेडियोलॉजी कोर्स होता क्या है, आप इसको करने के बाद आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, इसका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, आप इसको करने के बाद आपकी सैलरी कितनी मिलती है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और आप इसको करने के बाद आप रेडियोलॉजिस्ट बनते हैं या रेडियोग्राफर बनते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बट अगर आपने उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं करा है तो गाइस प्लीज कर दो, क्योंकि आपको इस चैनल के ऊपर बहुत सारे करियर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलने वाली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि BSc इन रेडियोलॉजी कोर्स होता क्या है। सो बेसिकली ये कोर्स अलग अलग नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल BRIT, BMRIT, ये अलग अलग इसके नाम है, या BSc इन रेडियोलॉजी, ये तीनों ही कोर्स एक ही है, आप तीनों को अलग अलग नाम से जानते हैं। इस कोर्स की ड्यूरेशन कितनी होती है? इस कोर्स की ड्यूरेशन अब नए रूल्स के अनुसार इसकी ड्यूरेशन 4 साल की। पहले ये कोर्स 3 साल में कराया जाता था, लेकिन अब ये 4 साल में कराया जाता है, जहाँ पर आपको 3 इयर्स की पूरा आपको पढ़ाई करनी पड़ती है और आपको 1 साल आपको इंटर्नशिप के लिए दिया जाता है। कई कॉलेजेस में वराई करता है, कहीं पर 6 मंथ की इंटर्नशिप होती है तो कहीं पर 1 ईयर्स की इंटर्नशिप होती है। बट हाँ, ये कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो वराई कर जाती है, बट मेनली अब आपको ये 3.5 से 4 इयर्स भी कराया जाएगा अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। आपको इसको करने के लिए आपने 12th में PCB या PCM से पास की होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, PCM से भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ थी 12th में तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं, लेकिन अगर बायो है तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब आराम से कर ही सकते हैं। फिर हम बात करते हैं एज के बारे में। आपकी जो एज है वो एटलीस्ट 17 इयर्स के आप होनी चाहिए टिल दिसंबर 2026, या आप ऐसे बोले कि आपकी जो DOB है वो 2009 तक की होनी चाहिए। अगर आप 10 में बॉर्न है तो आपको एडमिशन नहीं मिला आपका इस कोर्स के। ठीक है, इसमें आपने एटलीस्ट 12th में आपकी 55 से 60% फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में होनी चाहिए, तो आपको इसमें आराम से एडमिशन मिल जाएगा। फिर हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। एडमिशन मिलता कैसे है, तो इसके कई सारे एग्जाम भी कराए जाते हैं। कई बार कुछ हमारे पास गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के लिए आपको CUET, या जैसे अगर आप बात करें एम्स का खुद का एग्जाम, एम्स पैरामेडिकल के एग्जाम से भी आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। आप एम्स जैसी कॉलेजेस में भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। अगर आपको प्राइवेट में एडमिशन लेना है तो आप हाँ, कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी डायरेक्ट एडमिशन भी दे रही होती है, ये चीज वेराई करती है। या अगर आप बात करें किसी गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में, तो कई गवर्नमेंट कॉलेजेस अपना खुद का एग्जाम भी कंडक्ट कराते हैं। जैसे कि हमारे पास अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो गया, ये अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, आपको तभी एडमिशन मिलता है। तो ये चीज वराई करती है, लेकिन हाँ, कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, उनकी फीस भी फिर हाई फाई होती है, लाइक 1 लाख से 1.5 लाख तक आपके पास वराई करती है फीस। इसमें हमारी ओनली स्टडीज की फीस है, अभी हमने इसमें इंक्लूड हॉस्टल वगैरह इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो फीस भी अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी अगर प्राइवेट से करते हैं। फिर हम बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस कोर्स में कि इस कोर्स करने के बाद आप रेडियोलॉजिस्ट बनते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आप इस कोर्स को करने के बाद रेडियोग्राफर बनते हैं। अब अंतर क्या है जान लेते हैं इसमें भी। रेडियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर्स होते हैं जो MBBS करके MD करते हैं इन रेडियोलॉजी। और रेडियोग्राफर कौन होते हैं? जिन्होंने ये कोर्स कर रखा होता है, BSc इन रेडियोलॉजी या BRIT या BMRIT। तो आपको समझ में आना चाहिए रेडियोलॉजिस्ट और रेडियोग्राफर में अंतर क्या। रेडियोलॉजिस्ट वो लोग हैं जो आपको टेस्ट की रिपोर्ट्स बनाते हैं, आप टेस्ट परफॉर्म करते हैं। आप कोई भी एग्जामिन आपको पेशेंट को करना है तो आप एग्जामिन करते हैं, आप फेस टू फेस पेशेंट को फेस करते हैं, आप पेशेंट से बात करते हैं। रेडियोलॉजिस्ट ओनली रिपोर्ट्स बनाते हैं, उनका पेशेंट से कोई भी मतलब नहीं होता। लेकिन आप लोग पेशेंट से बात करते हैं, आप रिपोर्ट्स बनाते, आप टेस्ट परफॉर्म करते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें रेडियोलॉजिस्ट के बारे में, तो वो टेस्ट की रिपोर्ट्स बनाते हैं, वो अल्ट्रासाउंड करते हैं। जी हाँ, आप अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड खाली रेडियोलॉजिस्ट ही करेंगे। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ MRI, CT स्कैन, ECG, एक्सरे, आप ये सब कुछ रिपोर्ट्स करते हैं, या मैमोग्राफी, ये कुछ आपकी रिपोर्ट्स है जो आप खुद परफॉर्म करते हैं। और आपका पेशेंट से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट रहता है, डायरेक्ट फेस टू फेस उससे बात कर सकते हैं, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन रेडियोलॉजिस्ट एक डॉक्टर है, आप रेडियोग्राफर हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम बात करते हैं किसके बारे में कि हमारी सैलरी कितनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। जिनको लगता है कि भाई सैलरी कितनी होगी इस कोर्स को करने के बाद, आपकी सैलरी वेराई कर
गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लग जाती है एज अ फ्रेशर, तो आपकी सैलरी 50K तक भी जा सकती है। और अगर आप आगे एक एक्सपीरियंस मिल जाता है, आगे एक मास्टर्स की डिग्री भी आप ले लेते हैं, तो आपकी सैलरी आराम से 1 लाख तक भी जा सकती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर। अगर हम बात करें प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर, तो आपकी सैलरी स्टार्टिंग जो सैलरी होती है वो 10K भी होती है, 30K भी होती है, 50K भी होती है। प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत बड़ाई करती है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर। तो अगर हम बात करें एक्सपीरियंस या आप मास्टर्स डिग्री हासिल कर लेते हैं, आपकी सैलरी 80K से 1 लाख तक भी आराम से जा सकती है। अब बहुत मुझे कंफ्यूजन होता है, क्या हम इस कोर्स को करने के बाद अपना खुद का सेंटर ओपन कर सकते हैं या नहीं? जी नहीं, आप अकेले खुद का सेंटर ओपन नहीं कर सकते, लेकिन मैंने बोला अकेले। अगर आपके साथ कोई भी रेडियोलॉजिस्ट है, आप दोनों मिलकर एक अपना खुद का सेंटर ओपन कर सकते हैं। आप उसमें साथ में आप उनके सेंटर को ओपन कर सकते हैं। बेसिकली रेडियोलॉजिस्ट एंड रेडियोग्राफर बोथ विल कंबाइन एंड ओपन द सेंटर। ठीक है, तो अगर आप अकेले हैं आप नहीं खोल सकते हैं, लेकिन अगर आप रेडियोलॉजिस्ट हैं तो आसानी से ही सेंटर अपना ओपन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप आसानी से किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप काम कर सकते हैं। इसमें मास्टर्स की डिग्री भी होती है, आप आराम से मास्टर्स करें सिटी स्कैन के अंदर, MRI के अंदर, वो सब कुछ। ठीक है, तो बेसिकली समझ में आया हम आपको इस कोर्स के बारे में पूरा। आई होप मैं आपको सब कुछ अपने डाउट क्लियर कर दिया हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।